अध्याय 12 अभिविन्यास भाग 4। ठीक है, मुझे दिखाओ कि आपके पास क्या है और तुम्हारा नाम है। उसने मुझे प्रेरित किया, थोड़ा राहत महसूस की। अनुमान है कि वह घबरा गया था कि उस क्रूर घुटने की हड़ताल के बाद कोई और उसके खिलाफ झगड़ा नहीं करना चाहेगा। उसने एरिएला पर फहराया, लेकिन इसने मुझे और अधिक पंप किया। यहाँ मेरा मुख्य लक्ष्य मेरी वर्तमान क्षमताओं का परीक्षण करना है, इसलिए मैं एक या दो हिट लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा मतलब है, जब मैंने पहली बार उस जिम में शुरुआत की थी तो मुझे प्रशिक्षण बॉट्स द्वारा एक पूरा गुच्छा मारा गया था और मुझे बहुत बार पीटा गया था, और काफ़ी क्रूरता से मेरे पिछले जीवन में उस सिंडिकेट के ऋण संग्राहकों द्वारा। इसलिए यदि कुछ और नहीं तो मैं निश्चित रूप से एक हिट ले सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह डींग मारने के लायक कुछ है। यह काफ़ी दुखद है वास्तव में। हाँ, मुझे पता है, मेरा पिछला जीवन चूसा, बस मुझे उज्ज्वल पक्ष पर देखने दो, क्यों नहीं। मेरा नाम केवेल इंथ्रिक्स है सर, लेकिन कृपया बस मुझे काई कहें। मैंने विनम्रता से अपना परिचय दिया। केवेल इंथ्रिक्स, आप वही हैं जो सारणीकरण प्रक्रिया में विफल रहे हैं ना? मेरा मतलब है, मैं असफल नहीं हुआ, प्रक्रिया ने किया। खैर, एक ही अंतर मुझे लगता है। हाँ, मैं क्या? हा, गंभीरता से। आपका मतलब है कि वह एक जेरैंक की क्षमता है जो बिना किसी वर्ग के जागृत है। यहाँ भी ऐसा कोई क्या कर रहा है? ट्रे अविश्वसनीय रूप से हंसते हुए फूट पड़ा, क्योंकि मैंने कई अन्य छात्रों को आपस में बड़बड़ाते हुए सुना। तीसरे, क्या अभिमानी दिख है, मैं हमेशा की गंदगी को बाहर करना चाहता हूँ। ठीक है, ठंडा, वह सिर्फ एक बेवकूफ़ बच्चा है। मुझे शांत होने की जरूरत है। सब कुछ ठीक है, मैं एक वयस्क हूँ। हालांकि आश्चर्यचकित प्रतिक्रियाओं की उम्मीद की जानी चाहिए। चूंकि असफल सारणीकरण का मतलब है कि आपकी शक्तियां अस्थिर हैं, जो शिकारी जिनके पास एक सफल सारणीकरण नहीं है, वे कौशल या मंत्रों को ठीक से कास्ट करने में सक्षम नहीं हैं। यह विशेष रूप से मैच टाइप हंटर्स के लिए गंभीर है, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता लड़ाकू प्रकार के शिकारियों की तुलना में बहुत कम है। वे अभी भी कुछ हद तक स्पेल्स को कास्ट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट अत्यधिक अस्थिर और माना योग्य होता है। यह लड़ाकों के लिए एक मुद्दे से कम गंभीर है, क्योंकि वे ज्यादातर शारीरिक शक्ति पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक सफल सारणीकरण के बिना वे किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कम से कम किसी भी स्थिरता के साथ नहीं, और उन्हें एक निष्क्रिय हथियार या मुकाबला आत्मीयता कौशल या किसी भी प्रतिरोध या प्रतिरक्षा कौशल भी नहीं मिलता है। आत्मीयता कौशल से मेरा मतलब निष्क्रिय कौशल है जो लड़ाकू शिकारी के विशिष्ट वर्ग से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, सभी सेबर क्लास हंटर्स के पास एक निष्क्रिय कौशल है जिसे तलवार हिलने वाली आत्मीयता कहा जाता है। त्वरित पक्ष नोट: कौशल और स्पेल्स के बीच मुख्य अंतर यह है कि कौशल आमतौर पर क्लोज रेंज पर सक्रिय होते हैं, लो स्ट्राइक कौशल की तरह जो एरिएला वेले ने इस्तेमाल किया था, और स्पेल्स बहुत अधिक बहुमुखी हैं। उनका उपयोग किसी भी सीमा पर किया जा सकता है, हालांकि अधिकांश मैग्स उन्हें मध्य से लंबी दूरी तक उपयोग करना पसंद करते हैं। ट्रे के पानी के तीर और पानी के स्लैश मंत्र इसके उदाहरण हैं। तथ्य यह है कि मागेज लड़ाकू की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर हैं, एकमात्र कारण नहीं है कि अधिकांश मैग्स क्लोज रेंज युद्ध से बचते हैं। लड़ाकों में निष्क्रिय प्रतिरोध या प्रतिरक्षा कौशल होता है जो स्थिति प्रभाव और मौलिक हमलों को कमजोर या शून्य करता है, लेकिन मैग्स के पास वे कौशल नहीं है। नतीजतन वे लड़ाकू की तुलना में डिबअप, स्थिति प्रभाव और मौलिक हमलों के लिए बहुत अधिक संवेदनशील हैं। वैसे भी मैं एक स्पर्शरेखा पर चला गया है। चलो वर्तमान स्थिति पर वापस आते हैं। चुप रहो, यह पर्याप्त है। ग्लेन को एक भौं के साथ बुलाया गया, जोड़ने से पहले जैसा कि उसने मुझे देखा। इसके बारे में क्षमा करें, इसका कोई मन न करे। जब भी आप तैयार हों, शुरू करें। क्या मुझे अपने किसी भी कौशल का उपयोग करना चाहिए? नहीं, मुझे अपने कार्ड को अपनी छाती के करीब रखना चाहिए, कम से कम अभी के लिए, लेकिन शायद सिर्फ एक कौशल का उपयोग करने से चोट नहीं लगेगी। मैं विशेष रूप से अपने प्राइड स्किल का परीक्षण करना चाहता हूँ। इसे सक्रिय करने में बहुत अधिक सांसद खर्च नहीं होता है, लेकिन मैं इसे केवल हर 5 मिनट में एक बार उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसे एक बार उपयोग करूँगा, और इसके अलावा मैं केवल अपनी शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करके लड़ूंगा। ठीक है, चलो यह करते हैं। मैंने लापरवाही से एक सहज, आराम की गति से उसकी ओर टहलना शुरू कर दिया।
क्योंकि मैंने अपनी कलाई की एक फिल्म के साथ अपने हाथ में अपनी लकड़ी की छोटी तलवार को घुमाया। अब फिर यहाँ मैं आता हूँ, मैंने खुद को रचना के रूप में कहा और अंदर बंद कर दिया। ग्लेन ने एक रक्षात्मक रुख ग्रहण किया क्योंकि मैंने धीमी गति से सांस छोड़ने दिया और उसकी ओर गोली मार दी, पूरी गति से अंतरिक्ष में दौड़ लगाई। यहाँ जाता है। कमान मत चलो, मैंने अपनी सांस के नीचे जप किया क्योंकि मैंने अपनी नज़र उस पर बंद कर दी थी। उसका शरीर अचानक जम गया था। मैं आगे बढ़ गया क्योंकि मैंने उसे बंद कर दिया और उसकी गर्दन पर अपनी लकड़ी की छोटी तलवार को मार डाला, लेकिन मेरे ब्लेड के हड़ताल करने से ठीक पहले वह अचानक मेरे कौशल के प्रभाव से मुक्त हो गया। जल्दी से रक्षा में अपनी तलवार उठा रहा था। एक बहरा लकड़ी की क्लैक गूंज रहा था क्योंकि उसने मेरे हमले को संकीर्ण रूप से अवरुद्ध कर दिया था। मैंने वापस खींच लिया, कम हो रहा था और उसके पेट पर कटा हुआ था। मेरा लकड़ी का ब्लेड हवा के माध्यम से फुसफुसा रहा था क्योंकि उसने इससे बचने के लिए एक तेज कदम वापस ले लिया था। मैं आगे बढ़ गया और स्लैश और स्ट्राइक का एक बैराज शुरू किया। कई चट्टान बाहर बज रहा था क्योंकि उसने अपने स्वयं के ब्लेड के साथ मेरे हमलों को अवरुद्ध कर दिया था। वापस फेरबदल करने से पहले जब मैंने अपने ब्लेड को उसके चेहरे पर घुमाया था, जैसा कि मैंने कुछ सेंटीमीटर से उसकी ठुड्डी को याद किया, मैं पीछे हट गया और कुछ दूरी मिल गई, निराशा का संकेत महसूस किया। धिक्कार है, वह 2 सेकंड से भी कम समय में मेरे कौशल के प्रभाव से मुक्त हो गया। मुझे लगता है कि मैं अपने वर्तमान स्तर पर इस कौशल के साथ सबसे अच्छा कर सकता हूँ, किसी के खिलाफ जितना मजबूत है। हालांकि यह अजीब है, जब मैं उसके करीब आया तो मुझे यह अजीब दबाव महसूस हुआ। मैंने पहले कभी ऐसा सनसनी महसूस नहीं की है। वह क्या था? यह उसकी आभा होगी। सभी शिकारी और राक्षसों के पास औरस है, और जब टकराते हैं तो कमजोर आभा के साथ एक मजबूत आभा के साथ दबाव महसूस करेगा। उनके शक्ति स्तरों में असमानता जितनी व्यापक होगी, दबाव उतना ही कमजोर लोगों को महसूस करेगा। यह औरस को अनुभव करने के लिए संभव है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपनी धारणा को कम से कम 500 तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। 500। मुझे वहां वापस क्या हुआ? मटर्ड ग्लेन मुझे उसके चेहरे पर एक सावधान, हैरान नज़र के साथ देख रहा है। सही, मुझे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, विचलित नहीं हो सकता। मैंने उस पर जो इस्तेमाल किया वह मेरा प्राइड स्किल कमांड था। एक प्रभाव की कल्पना करके और एक शब्द या चरण का जाप करके मैं एक लक्ष्य पर दृश्य प्रभाव लागू कर सकता हूँ। लेकिन मैं केवल उन प्रभावों को भड़का सकता हूँ जो शारीरिक रूप से संभव हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं कमांड कहता हूँ लक्ष्य के शरीर में विस्फोट और कल्पना करे, तो यह काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कमांड की तरह कुछ कहता हूँ, अपनी बाह तोड़ो, या कमांड अपने आप को मार डालो, जबकि स्पष्ट रूप से प्रभाव की कल्पना करते हुए यह लक्ष्य को प्रभावित करेगा। हालांकि यह फुलप्रूफ से बहुत दूर है। कौशल मेरे से अधिक शक्ति स्तर वाले लोगों पर कम प्रभावी है, और के अनुसार यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जो मुझसे कमजोर हैं, वे प्रभाव का विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं यदि उनके पास पर्याप्त मजबूत इच्छा है, कम से कम कुछ सेकंड के बाद। ये देखते हुए कि यह ग्लेन पर विशेष रूप से प्रभावी नहीं था, मैं उस पर अपने कौशल में से एक और प्रयास करने के लिए एक मजबूत खुजली महसूस करता हूँ। मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि कमांड बहुत अधिक प्रभावी होगा कि यह निकला। लेकिन नहीं, मुझे एक और कौशल का उपयोग करने से बचना चाहिए, यहाँ तक कि एक का उपयोग करना भी इसे धक्का दे रहा था। मैं खुद को पल की गर्मी में बहने नहीं दे सकता। मुझे शांत होने और रीसेट करने की आवश्यकता है। अध्याय 13, ओरिएंटेशन, भाग 5। प्रभावशाली, आपके आंदोलन तेज हैं और आप काफी चुस्त हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आपकी प्रतिक्रिया का समय और वृत्ति भी अच्छी है, ये देखते हुए कि आप सारणीकरण प्रक्रिया में विफल रहे। आपने इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की होगी। स्माइल ग्लेन, जैसा कि मैंने आगे की शूटिंग की और मेरे लकड़ी के ब्लेड के साथ उसके खिलाफ हमलों की एक अथक झड़ी शुरू की, लेकिन वह उन सभी को अवरुद्ध कर रहा था। लकड़ी के खिलाफ लकड़ी के टकराने की आवाज़ अंतरिक्ष में गूंज रही थी। यह अफसोस की बात है, मैं उस पर कम से कम एक हिट उतरना चाहता हूँ, लेकिन यह बहुत आसान कहा जा सकता है। वह वास्तव में अपने गार्ड को बनाए रख रहा है। जब मैंने उस पर अपने कमांड स्किल का उपयोग किया, उसकी रक्षा एयरटाइट है। चलो सोचो, मैं एक झटका कैसे उतरूं? मुझे कुछ अलग करने की जरूरत है।
उसे किसी तरह ऑफ गार्ड पकड़ें और एक उद्घाटन बनाएं, लेकिन ये बहुत आसान कहा गया है कि तुलना में एक नरक होने जा रहा है। यहाँ तक कि सेवानिवृत्त, उनका वर्तमान पावर लेवल उन्हें उच्च के रैंक स्तर पर रखता है, जबकि मैं निचले मध्य जे रैंक के आसपास हूँ। कोई रास्ता नहीं है कि मैं निष्पक्ष लड़ाई में हिट उतर रहा हूँ। फिर मैं वापस उछला और पीछे हट गया, कुछ दूरी प्राप्त कर रहा था और मेरी सांस पकड़ने के लिए एक पल ले रहा था। वह मुश्किल से एक पसीना भी टूट गया है, जबकि मैं इस बिंदु पर बहुत खराब महसूस कर रहा हूँ। इसे बाहर खींचने का कोई मतलब नहीं है, मैं बस खुद को और बढ़ा दूंगा। किस स्थिति में आ? जैसा कि मैंने अपनी सांस पकड़ी और खुद को तैयार किया, मैंने फिर से उसकी ओर गोली मार दी। मेरी छोटी तलवार के हैंडल पर मेरी पकड़ को कस दिया, जबकि उसने अपनी तलवार को रक्षात्मक रूप से पकड़ लिया, मेरे हड़ताल करने की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक जैसे ही मैंने उसे बंद कर दिया, मैंने अपने हथियार को अपनी कलाई की एक तेज फिल्म के साथ आगे बढ़ाया, उसे अपने आगे लगभग 1 मीटर से तेजी से स्पिन के साथ उसकी ओर लॉन्च किया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह जल्दी से अपने ब्लेड को घुमाता, एक थंक गूंज रहा था, क्योंकि उसने मेरे हथियार को विक्षेपित कर दिया था। मैं नीचे गिर गया क्योंकि शॉर्ट स्वॉर्ड ने जमीन को एक क्लैटर के साथ मारा और फिसल गया। वसंत से पहले और अपनी कलाई को पकड़ने से पहले वह अपनी तलवार को कम कर सकता था। वह मुझसे ज्यादा मजबूत है, इसलिए मैं अपनी पकड़ को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मुझे केवल कुछ सेकंड की आवश्यकता है। जैसे ही वह मेरी पकड़ से मुक्त होने लगा, मैंने अपने घुटने को उसके पेट की ओर इतनी गति से ऊपर चलाया जिस तरह से मैं इकट्ठा कर सकता था, ठीक उसी तरह जब उसने अपनी कलाई को मेरी पकड़ से मुक्त कर दिया। उसने मेरे घुटने की हड़ताल से बचने के लिए वापस छलांग लगाना शुरू कर दिया, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज पीड़ादायक घरघराहट बाहर आ गई क्योंकि मेरे घुटने ने अपने क्रॉच के बीच में चौक को पटक दिया, इससे पहले कि वह अपने घुटनों पर गिर गया, क्योंकि उसका चेहरा पीला हो गया था। यूं बकवास, यह चोट लगी है, मुझे बुरा लग रहा है। जिस क्षण वह वापस उछला, मैंने अपने घुटने के माध्यम से गति को ऊपर की बजाय और आगे बढ़ाया, कोशिश करने के लिए और उसे तेजी से हड़ताल करने के लिए, इससे पहले कि वह मेरी पहुंच से बाहर निकल सके। यह अनजाने में उसके पेट के बजाय मेरे घुटने के प्रक्षेप वक्र को उसकी कमर की ओर कम कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप गेंदों पर घुटने की पूरी तरह से प्रहार किया गया। वह दर्द में कांप रहा था, जीत रहा था और थोड़ा फुसफुसाहट छोड़ रहा था, क्योंकि उसने कोशिश करना शुरू कर दिया था और वापस उठना शुरू कर दिया था। मुझे वास्तव में खेद है। मैंने भेड़िया से माफ़ी मांगी, बाहर पहुंचने और उसे वापस लाने में मदद करने से पहले। नहीं, यह ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। यह एक अच्छा कदम था, उन्होंने एक अस्थिर मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसे शांत खेलने की कोशिश की, विशेष रूप से आश्वस्त नहीं। हाँ धन्यवाद, आपको यकीन है कि आप ठीक हैं। हन बेवकूफ़ सप्रश, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो गेंदों पर घुटने टेकने के बाद ठीक हो। हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आप वास्तव में वहाँ क्यों काफ़ी प्रभावशाली थे। सारणीकरण में विफल होने के बावजूद इस प्रतिभाशाली होने के लिए यह शर्म की बात है। अगर आपकी शक्तियों को स्थिर किया गया होता तो आप और भी मजबूत होते। की कड़ी मेहनत कर रहे हैं। युवक, वह उत्साह से मुस्कुराया क्योंकि उसने इसे ठंडा खेलने की कोशिश की और अपने हकलाने को दबा दिया। हाल धन्यवाद सर, मैं ठीक ऐसा करने की योजना बना रहा हूँ। सुनने में अच्छा लगा। सच कहूँ तो शक्ति के मामले में आप अपनी ऊपरी सीमा के करीब होने की संभावना रखते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा अपनी तकनीक, लड़ाई की प्रवृत्ति और लड़ाकू भावना को परिष्कृत और सुधार सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखें। उन्होंने मुझे सलाह दी। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी कम हो गई है। लगता है कि दर्द फीका पड़ने लगा है। मुझे खुशी है। मुझे यह आदमी पसंद है। वह एक ठोस दोस्त की तरह लगता है। मुझे संदेह है कि ज्यादातर लोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छे होंगे जिसने उन्हें गेंदों में लात मार दी थी, भले ही यह आकस्मिक था या नहीं। मैं सलाह और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दूंगा सर, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। मैं जवाब में मुस्कुराया, उसे वापस जाने से पहले मेरे सिर का एक मामूली विनम्र धनुष दिया। मुझे अन्य छात्रों के चेहरे पर लुक पसंद आ रहा है। वे बहुत हैरान हैं, विशेष रूप से ट्रे। वह सर्वथा भड़की हुई दिखती है। वाह, वह अच्छा है। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने वास्तव में कठिन प्रशिक्षण लिया होगा। तारीफों को चालू रखें,
किसी को भी बहुत समय हो गया है। कृपया मैं स्वीकार करूंगा, मैं बहुत हैरान था, लेकिन वास्तव में ये उतना प्रभावशाली नहीं है। अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं, आप पहले से ही चरम पर हैं, या कम से कम इसके करीब हैं। इसलिए ये मेरी धूल में छोड़े जाने से बहुत लंबा नहीं होगा। जब आप कर सकते हैं तो स्पॉटलाइट में अपने पल का आनंद लें, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये लंबे से अगर मैं कमांड का उपयोग करता हूँ तो उसे अपने खुद के डिक को चीरने और उसे अपने गधे को ऊपर उठाने के लिए कहने के लिए यह काम करने की कितनी संभावना है, यह देखते हुए कि उसका शक्ति स्तर आपकी तुलना में बहुत अधिक नहीं है, शायद 60 से 70% यातों के आसपास। लेकिन मैं इसके खिलाफ सलाह दूंगा। हाँ, मुझे पता है, मैं वास्तव में यह करने के लिए नहीं जा रहा था, यह सिर्फ एक घुसपैठ विचार था। मैं इसके बजाय उसे अनदेखा कर दूंगा। फिर भी हालांकि यह दिखेर मुझ पर इस तरह से शून्य क्यों कर रहा है, यह वास्तव में परेशान है। ठीक है, हमारे पास अभी भी आप में से 2 और हैं, तो आगे कौन जाना चाहता है? ग्लेन को बुलाया, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 छात्रों के बीच देखा था जो अभी तक उनके खिलाफ नहीं थे। खैर, ये बहुत मज़ेदार था। मुझे एक अच्छा विचार मिला है कि मैं अब अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ कहाँ खड़ा हूँ। मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। जहाँ तक कौशल जाता है, मैं एक सभ्य शुरुआती बिंदु पर हूँ आगे बढ़ते हुए। यह सिर्फ नींव पर निर्माण की बात है जिसे मैंने यहाँ से स्थापित किया है।